हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे दो एरर हैंडलिंग के ऑपरेटर जो कि है कैच एरर और थ्रो एरर। तो देखते रहिए इस वीडियो को। मेरा नाम है अनु और आप देख रहे हैं यूएक्स ट्रेंड। वेलकम बैक दोस्तों। आज हम बात करेंगे एरर हैंडलिंग की। तो दोस्तों यहाँ पे मैटर ये है कि जब भी हम अपने प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो उस पे कोई अगर एरर आती है तो वो हम यूजर को कैसे दिखाएं। क्योंकि अगर किसी डेवलपर को एरर का पता लगाना है तो उसके पास कई तरीके हैं, जैसे वो कंसोल में देख सकता है या नेटवर्क में पता लगा सकता है, पर यूजर कैसे लगाएगा? यूजर तो कंसोल और नेटवर्क में नहीं देख पाएगा एरर। तो यूजर को एरर दिखाने के लिए हमें वो एरर अपने यूआई में शो करनी पड़ेगी। तो आज की हमारी ये वीडियो उसी टॉपिक पे है। तो दोस्तों कैच एरर और थ्रो एरर के लिए मैं एक कंपोनेंट ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूँ और इसकी यूआई बना चुका हूँ। तो अब इसमें क्या होगा कि जब भी हम इस गेट प्रोडक्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो कुछ प्रोडक्ट सर्वर से यहाँ पे आएंगे और वो डेटा कहाँ से आएगा? हमारे पास रेस्ट एपीआई से। तो मैं अब करता हूँ गेट प्रोडक्ट के बटन पे क्लिक। तो अब यहाँ पे ये सारे प्रोडक्ट जो शो हो रहे हैं ये आ रहे हैं हमारे पास सर्वर से, एपीआई से। अब अगर किसी रीजन से यहाँ पे कोई एरर आती है, रीजन बहुत सारे हो सकते हैं, या तो नेटवर्क में कोई एरर होती है, या फिर कोई फ्रंट एंड एरर होती है, या फिर सर्वर की कोई एरर होती है, सर्वर डाउन होता है, या फिर कोई यूजर अनऑथराइज है इस कंटेंट को देखने के लिए, तो उस पर्टिकुलर एरर को हम यूजर को कैसे दिखाएंगे? तो उसे हमें यूजर को दिखाने के लिए हमें यूआई पे ही एरर को शो करना पड़ेगा। तो अब हम चलते हैं इसके HTML में। तो यहाँ पे मैं ऑलरेडी एरर दिखाने के लिए एक अलर्ट का बॉक्स बना चुका हूँ। तो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि ये कैसा है। यहाँ से मैं ngIf हटा देता हूँ और ये जो एरर है यहाँ पे हमारी एरर आएगी। तो मैं फिलहाल यहाँ पे स्टैटिकली एक एरर लिख देता हूँ कि यू डोंट हैव परमिशन टू एक्सेस दिस कंटेंट। अब हम एक बार चल के चेक करते हैं। तो दोस्तों हम इस टाइप से एक अलर्ट बॉक्स में यूजर को एरर दिखा सकते हैं। तो उससे यूजर को भी आइडिया हो जाएगा कि अभी इस साइट में कुछ एरर है और वो क्या एरर है उसको यहाँ पे एरर मैसेज में पता लग जाएगा। अब बात यह है कि हम ये मैसेज कैसे शो करेंगे उसको। तो हम ये बॉक्स यहाँ पे पहले से बना के रखेंगे और इसमें हम एक कंडीशन लगा के रखेंगे कि ngIf एरर। और ये एरर क्या है? यहाँ पे हमने एक प्रॉपर्टी बना रखी है एरर। तो इस प्रॉपर्टी में हम वो एरर उस यूजर को शो करेंगे। अब वो एरर कैसे आएगी? अब जैसे ये जो डेटा है मैं यहाँ से एक्सेस कर रहा हूँ फायरबेस रियल टाइम डेटाबेस से। तो अभी ये सब रीड एंड राइट ट्रू है। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे रीड एंड राइट फॉल्स कर लेता हूँ। तो अब इस केस में क्या होगा? यूजर को परमिशन नहीं होगी ये कंटेंट देखने की। तो अब हम यहाँ पे चल के एक बार चेक करते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पे हमें डेटा शो नहीं हुआ और हमने क्या कर रखा था? हमने यहाँ पे जो ये सब्सक्राइब कर रखा था, तो सब्सक्राइब में एक RES में तो हमें डेटा मिल रहा था, दूसरा एरर वाला कॉल बैक था, इसमें हमारे पास ये एरर आ रही थी। तो हमने एरर को फिलहाल कंसोल करा रखा है। अब हम देखते हैं एरर क्या है वो। तो ये एरर हमारे पास यहाँ पे शो हो रही है। तो हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है? HTTP एरर रिस्पॉन्स पूरा ही मिल रहा है हमें। अब जैसा आप यहाँ देख सकते हैं इसमें एक एरर का ऑब्जेक्ट है और एरर के ऑब्जेक्ट में भी एक एरर है जिसमें लिखा है परमिशन डिनाइड। मतलब यूजर को परमिशन नहीं है ये कंटेंट एक्सेस करने की, क्योंकि हमने यहाँ से परमिशन फॉल्स कर रखी है। और यहाँ पे एक मैसेज प्रॉपर्टी भी है जिसमें आ रहा है HTTP फेलियर रिस्पॉन्स 401 अनऑथराइज्ड। हमें अगर यूजर को दिखाना है परमिशन डिनाइड तो हम कैसे दिखाएंगे? एरर डॉट एरर। तो हम यहाँ लिखते हैं दिस डॉट एरर इज इक्वल टू ERR डॉट एरर डॉट एरर। अब हम चेक करते हैं। अब हम इस बटन पे क्लिक करते हैं तो अब यूजर को यहाँ क्या दिखा? परमिशन डिनाइड। अब मैं एक काम करता हूँ, ये जिस URL से हम डेटा ला रहे थे मैं उसमें से ये product.json ये हटा देता हूँ। तो अब हमारा URL ये ठीक नहीं है, ये गलत है। अब हम इसको सेव करके चेक करते हैं कि अब क्या आ रहा है। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ। तो दोस्तों अब आपने देखा क्या हुआ? वो एरर वाला बॉक्स हमें शो नहीं हुआ यहाँ पे, बट यहाँ पे एरर तो आई है। तो वो क्यों नहीं शो हुआ? तो अब हम वो पता लगाते हैं कि वो हमें शो क्यों नहीं हुआ। अब हम इसमें गए तो इसमें क्या हुआ? एक एरर का ऑब्जेक्ट तो मिला, लेकिन इस एरर के ऑब्जेक्ट में एरर ही नहीं है। और कुछ एरर ऐसी भी होती हैं जिनमें एरर भी आती है बट ये हमें कुछ नहीं मिलता, ना एरर का ऑब्जेक्ट भी नहीं मिलता। बट इस केस में हमें क्या है? एरर के अंदर जो एरर था वो नहीं मिला, कुछ और ही मिल गया। तो अब हम इस केस में क्या करेंगे? तो हम यहाँ पे एक कंडीशन बनाते हैं, इफ इज नॉट एरर डॉट एरर और इज नॉट ERR डॉट एरर डॉट एरर। तो इस केस में क्या होगा? हम यहाँ कंसोल लॉग कराते हैं नेटवर्क एरर। अब हम एक बार चेक करते हैं।
तो यहाँ पे हमें नेटवर्क एरर कंसोल में मिला है, तो मतलब ये इस टाइप की एरर है। इस केस में हम क्या करेंगे, हम इसको कॉपी करते हैं, हम यहाँ पे इसमें स्टैटिक दिखा देते हैं अननोन एरर, और इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एल्स बनाएंगे और एल्स में हम ये डाल देंगे कि अगर इस टाइप की एरर हो, नेटवर्क एरर हो, तो ये दिखाए अननोन एरर, और नॉर्मल एरर हो तो ये एरर डॉट एरर वाला जो मैसेज है वो दिखाए। अब हम सेव करके चेक करते हैं। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपने देखा अब क्या आया, अननोन एरर। और दूसरा, अगर अब मैं यहाँ पे URL ठीक कर दूंगा और अब मैं यहाँ क्लिक करूंगा तो यहाँ क्या आएगी, परमिशन डिनाइड। अब दोस्तों यूजर को खाली ये इतना दिखा देना, इतना मैसेज दिखाना जो भी हमारे पास आया है यहाँ पे एरर डॉट एरर में, ये काफी नहीं है। तो हमें यहाँ पे कुछ यूजर फ्रेंडली एरर दिखाना पड़ेगा कि जिसे यूजर अगर रीड करे तो उसे अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि कुछ लोग इतने टेक्निकल नहीं होते जिनको ये शायद समझ में ना आए। तो इसके लिए हमें यहाँ पे इस मैसेज को चेंज करना पड़ेगा और इस मैसेज को यूजर फ्रेंडली बनाना पड़ेगा। वो हम कैसे बनाएंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे अननोन एरर की जगह देयर इज सम अननोन एरर, प्लीज ट्राई अगेन इन सम टाइम। और यहाँ पे अभी एक केस हमारे पास क्या है, परमिशन डिनाइड का है, और बट एरर हमारे पास सिर्फ परमिशन डिनाइड की ही नहीं आएगी, हमारे पास काफी सारी एरर हैं जो आ सकती हैं। जैसे हम अगर ऑथेंटिकेशन में काम कर रहे हैं और अगर किसी यूजर ने लॉगिन किया है तो उसका पासवर्ड अगर मैच नहीं कर रहा तो पासवर्ड की एरर हो सकती है, या फिर यूजर का ईमेल आईडी सही नहीं है तो ईमेल आईडी की एरर यहाँ पे हो सकती है, या फिर अगर वो साइन अप कर रहा है और उसने कुछ चीज गलत डाली है या फिर कुछ भी है, तो एरर के काफी टाइप हो सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ परमिशन डिनाइड की नहीं और भी काफी सारी एरर आ सकती हैं। तो इन एरर को हम कैसे दिखाएंगे, तो इसके लिए हमें यहाँ पे फिर इसको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि कौन सी एरर है। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक इफ कंडीशन और लगाएंगे और हम यहाँ क्या लिखेंगे, इफ एरर डॉट एरर डॉट एरर इज इक्वल टू, हम यहीं से कॉपी कर लेते हैं, परमिशन डिनाइड। तो क्या हो, दिस डॉट एरर इज इक्वल टू, तो इस केस में हमें मैसेज का दिखाना है यू डोंट हैव परमिशन टू एक्सेस दिस कंटेंट। और उसके बाद हम यहाँ पे ये हटा देते हैं और उसके बाद हम यहाँ पे एल्स इफ करके और भी दिखा सकते हैं, अगर कि इफ एरर डॉट एरर, यहाँ पे कुछ भी आ सकता है कि पासवर्ड एरर या फिर लॉगिन एरर। तो ऐसे हमारे पास कई सारे केस बन सकते हैं, तो वो हम यहाँ पे ऐसे दिखा सकते हैं। फिलहाल हमारे पास एक ही केस है तो हम एक ही केस रखते हैं। अब हम चेक करते हैं इसको। अब मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे क्या आया, यू डोंट हैव परमिशन टू एक्सेस दिस कंटेंट। अब अगर यूजर इस मैसेज को रीड करेगा तो उसे अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि क्या एरर है। तो ये है एक यूजर फ्रेंडली एरर। और दूसरा, मैं अगर यहाँ पे फिर से ये हटा दूं, अब हम चेक करें तो यहाँ पे आएगा देयर इज सम अननोन एरर, प्लीज ट्राई अगेन आफ्टर सम टाइम। तो ये मैसेज भी यूजर फ्रेंडली मैसेज है। अब दोस्तों ये तो हमने यूजर को यूजर फ्रेंडली मैसेज दिखा दिया। अब दूसरी बात एक ये है कि हमारे पास एक पेज और है, रिट्राई वाले में भी हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे ये डेटा सारा सर्वर से ला रहे हैं। अब ये मैसेज हमें इसमें भी दिखाना है, तो हम एक काम करते हैं, इसमें भी ये कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ये ऊपर का जो डिव है एरर वाला, इसमें ये जो अलर्ट का बॉक्स है इसको कॉपी करते हैं और इसको रिट्राई वाले HTML में सबसे ऊपर रख देते हैं। फिलहाल मैं ng if हटा देता हूँ। अब हम चेक करते हैं तो यहाँ पे ये एरर बॉक्स आ रहा है, तो मैं यहाँ ng if वापस लगा देता हूँ और उसके बाद इस एरर प्रॉपर्टी को इसकी टाइपस्क्रिप्ट फाइल में भी रख लेता हूँ। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, ये एरर वाला पूरा कॉल बैक यहाँ से उठा लेता हूँ और रिट्राई वाले में भी लगा लेता हूँ। तो इसमें से मैं सिर्फ इफ एल्स कंडीशन ही उठा लेता हूँ, यहाँ पे मैं इसको रख लेता हूँ। और इसके बाद अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, ये यूजर डॉट जेसन हटा देता हूँ और ये डिले वाला है, डिले वाला ऑपरेटर भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ, नहीं तो ये बहुत डिले लेगा एरर शो करने में। अब हम चेक करते हैं। तो दोस्तों अब इस कंपोनेंट में भी एरर हमें शो हो रही है, पर यहाँ पे आपने देखा क्या हुआ, हमने क्या किया, इस कोड को बार बार यूज किया। ये जो हमारे पास कोड है ये वाला एरर वाला, इसको हमने इस कंपोनेंट में भी यूज किया और उस कंपोनेंट में भी यूज किया, और हमारे पास जितने कंपोनेंट हैं हमें उन सब कंपोनेंट में ये यूज करना पड़ेगा। तो अगर हम ये कोड बार बार लिखेंगे तो ये हमारी ऐप के लिए ठीक नहीं है। तो ये कोड हमारा होना चाहिए सेंट्रलाइज। तो हम चाहते हैं कि हमें यहाँ पे इतना सारा कोड ये बार बार ना लिखना पड़े। तो अब हम इसके लिए एक सर्विस बनाते हैं। तो ऐप सर्विसेज को मैं लोकेट करता हूँ टर्मिनल में और यहाँ मैं लिखता हूँ NGS मतलब सर्विस एरर सर्विस। तो हमारी सर्विस यहाँ पे बन चुकी है। अब हम क्या करते हैं, हम इस सर्विस में एक मेथड बनाते हैं हैंडल एरर, मतलब एरर को हैंडल करने के लिए एक सेंट्रलाइज मेथड बनाते हैं यहाँ पे।
और इसके आर्ग्यूमेंट में हमें क्या देना है, एरर, ERR दे देते हैं। और इसका टाइप क्या होगा, HTTP एरर रिस्पॉन्स। मैं यहाँ क्लिक कर लेता हूँ तो ये ऑटो इम्पोर्ट हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, मैं चलता हूँ कैच थ्रो कंपोनेंट में और ये जो हमारा कोड था इफ एल्स वाला, ये पूरा यहाँ से कट करता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ लेट एरर मैसेज और इज इक्वल टू एम्प्टी। और उसके बाद ये क्या करता हूँ, एरर मैसेज दिस डॉट एरर की जगह एरर मैसेज ये, और यहाँ पे भी दिस डॉट एरर की जगह एरर मैसेज। अब इसमें क्या होगा, अगर ये एरर होगी तो एरर मैसेज ये जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू हो जाएगी ये, और अगर ये वाला कंडीशन होगी तो एरर मैसेज की वैल्यू हो जाएगी ये। और इसके बाद हमें क्या करना है, थ्रो एरर। अब ये जो एरर है इस एरर मैसेज वाले वेरिएबल में हमारी एरर आ गई। अब हमें इस एरर को थ्रो कर देना है ताकि जो कंपोनेंट सब्सक्राइब करे उसको ये एरर मैसेज मिल सके। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, थ्रो एरर। ये एक ऑपरेटर है, मैं यहाँ क्लिक कर लेता हूँ तो ये ऑटो इम्पोर्ट हो जाएगा। RxJS से ये इम्पोर्ट हो गया। तो यहाँ क्या लिखेंगे, एरर मैसेज। तो अब क्या होगा, ये जो हैंडल एरर है ये थ्रो कर देगा ये एरर मैसेज जो भी कंडीशन होगी उसके अकॉर्डिंग। तो अब हमारे प्रोजेक्ट में जितनी हमारे पास कंडीशन होगी एरर की वो हम एक जगह स्पेसिफाई कर लेंगे यहाँ पे, और हर जगह हम इसको कॉल कर लेंगे जहाँ भी हमें इस एरर हैंडलिंग की नीड है। तो हमारा यहाँ इसका काम खत्म हो गया। अब हम चलते हैं इसमें। अब यहाँ पे इस एरर में हमारे पास क्या मिलेगा, डायरेक्ट ये एरर मैसेज मिल जाएगा ये। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दिस डॉट एरर इज इक्वल टू एरर, और उसके बाद हमें क्या करना है, ये मेथड हमारे पास कहाँ था, डिजाइन यूटिलिटी सर्विस में गेट प्रोडक्ट्स। तो गेट प्रोडक्ट्स में हम जाएंगे। अब हमें यहाँ पे, वहाँ पे हमने थ्रो एरर यूज किया था, अब यहाँ पे हमें एरर को कैच भी करना पड़ेगा क्योंकि वो तो वहाँ से थ्रो कर देगा, पर यहाँ से अगर ये कैच नहीं करेगा तो वो एरर वहाँ तक पहुँचेगा नहीं। तो इसलिए हमें यहाँ यूज करना है पाइप, और उसके बाद यहाँ पे कैच एरर। तो कैच एरर ऊपर इंपोर्ट हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके कंस्ट्रक्टर में एरर सर्विस को इंपोर्ट करना है ताकि हम उस हैंडल एरर वाले मेथड को यहाँ एक्सेस कर सकें। यहाँ पे हमें लिखना है प्राइवेट अंडरस्कोर एरर सर्विस और कोलन देके एरर सर्विस। मैं यहाँ क्लिक कर लेता हूँ तो ये सर्विस ऊपर इंपोर्ट हो गई। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, दिस डॉट अंडरस्कोर एरर सर्विस डॉट हैंडल एरर। तो हमें यहाँ पे ऐसे यूज करना है और यहाँ पे हमें ब्रैकेट वगैरह देने की जरूरत नहीं है, हमें विदाउट ब्रैकेट ऐसे ही यूज करना है। अब दोस्तों यहाँ पे एरर आ रही है, एक्चुअली एरर इसलिए आ रही है क्योंकि हमने इसकी एरर सर्विस में इसको हमें रिटर्न करना था। ये जो थ्रो एरर है इसको हमें रिटर्न करना पड़ता है। तो अब हम वहाँ देखेंगे तो अब ये एरर चली गई है। अब हम चेक करते हैं एक बार। तो मैं चलता हूँ वापस उसी पेज पे। अब मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो दोस्तों आपने देखा ये एरर हमें अब यहाँ शो हो रही है। और अब ये एरर कहाँ से आ रही है, एरर सर्विस से। पहले ये उसी कंपोनेंट में थी पर अब ये एक सेंट्रलाइज एरर सर्विस में है। तो दोस्तों इस टाइप से हम हैंडल कर सकते हैं अपने एरर को एक सेंट्रलाइज प्लेस पे। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हम रिट्राई कंपोनेंट में चलते हैं और यहाँ से भी ये जो इतना सारा कोड है ये सब हटा देते हैं और इसकी जगह लिखते हैं दिस डॉट एरर इज इक्वल टू ये वाला एरर। इसको कमेंट कर देते हैं और इसके बाद हमें यहाँ पे भी कैच एरर यूज करना पड़ेगा। तो हम यहाँ कोमा देते हैं और यहाँ कैच एरर, और यहाँ पे हमें एरर सर्विस को इंपोर्ट भी करना पड़ेगा एरर को कैच करने के लिए। तो हम लिखते हैं प्राइवेट अंडरस्कोर ERR सर्विस कोलन देके एरर सर्विस। अब हम चलते हैं वापस वहीं पे। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, दिस डॉट एरर सर्विस डॉट हैंडल एरर। तो ये एक्चुअली हमने गलत जगह लगाया है, हमें ये यहाँ लगाना है। अब हम चेक करते हैं, हम रिट्राई वाले पेज पे चलते हैं। अब मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो दोस्तों आपने देखा अब यहाँ भी एरर शो हो रही है, और ये एरर कहाँ से आ रही है, एक ही जगह से आ रही है, हमारी एरर सर्विस से। तो दोस्तों इस टाइप से आप अपने प्रोजेक्ट में एरर हैंडलिंग कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं कैच एरर और थ्रो एरर ऑपरेटर को। दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और आप UX ट्रेंड को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल UX ट्रेंड को, ताकि मेरी नेक्स्ट टेक्नोलॉजी वीडियो का अपडेट आपको मिल सके।